हे गाइस, विनय दिस साइड। ये आपके होने वाली है डीडीए के इंग्लिश बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर। और आपको मालूम है आपका जो पैटर्न है वो लगभग एसएससी बेस्ड है। कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी आ रही हैं तो सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के आगे है। अदिति सेड आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट एनीमोर। तो क्या होगा? आदित्य सेड, अब आपको इनडायरेक्ट बताना है, ठीक है ना। तो क्या होगा? पहले तो एम नॉट है। ये एम नॉट किस में कन्वर्ट हो जाता है? अगर प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में कोई चीज हो तो वो कन्वर्ट हो जाती है सिंपल पास्ट में। बस आपको यही तो देखना था और क्या देखना था। तो पहले बताओ सिंपल पास्ट का क्या होता है? वॉज प्लस में V3, यही तो होता है ना सिंपल पास्ट। मतलब बेसिकली सिंपल पास्ट ये तो पैसिव वाला हो गया। आपका क्या रहता है? वॉज वर रहेगा, ठीक है। बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रेजेंट के इज एम आर होते हैं और सिंपल पास्ट के आपके क्या होते हैं? वॉज वर होते हैं। बस आपको यही तो देखना है कि वॉज वर और V3 कहाँ पर है। अब इधर देखो, हैड नॉट है गलत, इज का इजी रहेगा गलत, डू गलत, बस सेंटेंस बन गया। आदित्य सेड दैट शी वाज नॉट इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट एनीमोर। सेड को हटा के आप एक क्लॉज को जोड़ रहे हो, दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन डेट आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। टू बर्न वंस फिंगर। टू बर्न वंस फिंगर का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियली लॉस हो जाना। आप अपनी खुद की उंगली जला लो, मतलब आपको फाइनेंशियली लॉस हो गया बहुत जल्दी से, ठीक है। टू सफर अ लॉस बाय एक्टिंग रेशली, बहुत जल्दी जल्दी आपने काम करना चाहा तो उसके लिए एक हरीडली वे में आप काम कर रहे थे, एक हैसली वे में काम कर रहे थे। HASTILY, हैसली का मतलब होता है तेजी से। तो आपको क्या हुआ? लॉस हो गया, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। टू एक्सीडेंटली टच अ हॉट यूटेंसिल, नहीं। टू अ क्वेश्चन विदाउट एनी एग्रीड आंसर, नहीं। टू हैव वंस फिंगर चॉप्ड, अपनी उंगली काट देना, नहीं। नेक्स्ट है स्लिक। स्लिक का मतलब क्या होता है? स्लिक का मतलब होता है एकदम कोई चीज बिल्कुल क्या हो? स्मूथ हो, एकदम स्लिपरी हो, एकदम पॉलिश्ड हो, स्मूथ हो। तो आप इसे क्या बोल सकते हो? स्लिक। स्लिक का आपको सिनोनिम बताना है, सेम मतलब। तो स्लिक का क्या चले जाएगा? स्लिपरी। स्लिपरी। नोवाइस मतलब क्या होता है? नोवाइस मतलब होता है न्यूफाइट। न्यूफाइट, NEOPHYT, न्यूफाइट, न्यू कमर। न्यू कमर क्या बोल सकते हो आप? और क्या बोल सकते हो आप? इसे बोल सकते हो टायरो, TYRO, टायरो बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नॉविस इंपॉर्टेंट है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लिपरी। नेक्स्ट है कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस। क्या बोलते हैं जब मिलिट्री सर्विस को एकदम से बुलाना होता है और एकदम से मिलिट्री सर्विस को करना होता है? कंपल्सरी एनलिस्टमेंट मतलब हर घर से एक बंदा तो जाएगा ही जाएगा। उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप बोलते हो कंस्क्रिप्शन। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। मिलिट्रिस्टिक मतलब जहां पे मिलिट्री को बहुत अच्छा माना जाता है। आर्मामेंट मतलब जब मिलिट्री इकट्ठी हो जाती है आर्म्स और वेपन के साथ, ठीक है। एब्डिकेशन का मतलब होता है, एब्डिकेशन का मतलब क्या होता है? जब आप कोई चीज त्याग दो, द एक्ट ऑफ एब्डिकेटिंग। द एक्ट ऑफ एब्डिकेटिंग। एब्डिकेशन मतलब त्याग देना। जैसे आप कोई थ्रोन त्याग दो, आप कुछ त्याग दो, उसे हम ये बोलते हैं, ठीक है ना। तो जिसे भी डीडीए के मॉक चाहिए हो तो डीडीए का मॉक का प्राइस अब सिर्फ 99 हो गया है, जिसमें आपको 5 मॉक मिलेंगे और 30 स्टैटिक जीके पीडीएफ मिलेंगी, जिससे आप एएसओ की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। जो जो भी अभी एग्जाम हो रहे हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड हमने स्टैटिक जीके की पीडीएफ बनाई है और प्लस में 5 करंट अफेयर्स भी, तो आप अच्छे से ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आगे आता है। चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर, ठीक है। अब देखो स्पेलिंग एरर क्या है, किस किस की गलती है स्पेलिंग की। लाइट्स की स्पेलिंग गलत है, कट गया, ठीक है। लाइट सही है। यहाँ पे फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग मतलब जैसे लाइट कप कपाती है, ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे लाइट की करेक्ट स्पेलिंग ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। देखते हैं, लाइट्स फ्लिकर्ड इन द बुश बिहाइंड हिम, ये आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका द कल्चर वॉज लूजिंग इट्स मीनिंग। आपको पैसिव वॉइस बताना है, ठीक है। अब आप देखो भाई, वॉज लूजिंग है। वॉज लूजिंग का पैसिव कैसे बनेगा? जब कॉन्टिन्यूस होता है उसका पैसिव हमेशा बीइंग प्लस V3 लग के बनता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? बीइंग प्लस V3 के लिए, बीइंग प्लस V3 के लिए हमेशा क्या बनता है? बीइंग प्लस V3 के लिए आपको क्या करना है? हमेशा पैसिव लगा दो। अभी ये देखो पैसिव यहाँ बीइंग प्लस V3 नहीं है, यहाँ बीइंग प्लस V3 नहीं है, यहाँ है नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। द मीनिंग ऑफ द कल्चर वॉज बीइंग लॉस्ट, खत्म। नेक्स्ट है rearrange the parts of the sentence in correct order. Fish or other potential food items that happen to be floating by with stinging cells called nematocysts, ठीक है। निमाटोसाइट्स, ठीक है ना। एट नाइट एंड कैप्चर टाइनी ऑर्गेनिज्म लाइक जू प्लांटम, स्मॉल कोरल्स आर प्रीडेटर एंड दे एक्सटेंड देयर टेंटिकल्स। अब आ जाओ भाई, देखो ध्यान से देखो।
बात किसके बारे में हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है। कोरल्स आर प्रीडेटर्स एंड दे एक्सटेंड देयर टेंटेकल्स। जब इसके बारे में बात हो रही है मेरे भाई सारी बात, तो आप ये देखो इसके बारे में बात हो रही है तो एस पहले आएगा। एस वाला कोई ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन, अब इसी को चेक कर लो। एस आर एंड एक्सटेंड दे एक्सटेंड देयर टेंटेकल्स आर एट नाइट एंड कैप्चर टीनी ऑर्गेनिज्म लाइक जू प्लैंक्टन स्मॉल फिश। आर पी, यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका रिमेंबर द लिटिल सिस्टर वेट फॉर अ मैन टू डैश योर ऑनर एंड यू विल वेट फॉर एवर। भैया देखो लिटिल सिस्टर किसका वेट करती है कि वेट फॉर अ मैन क्या करना, जो बदला ले दे और ऑनर करे, यू विल वेट फॉर एवर। देखो कंफर्ट के लिए वेट करेगी, वो कंफर्ट करेगा नहीं। चीयर करेगा, खुश होकर चिल्लाएगा नहीं। रिपील करेगा, ठीक है, रिपील का मतलब होता है पीछे हट जाना, ठीक है ना। रिपील का मतलब होता है एक तरीके से आप बोल सकते हो रिप्रोच कर देना, ये चीजें। एवेंज करना, बदला लेना। नेक्स्ट है अ स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी। किडनी के स्पेशलिस्ट को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट, जिसमें नेफ्रो आपका रूट वर्ड होता है जो कि होता है किडनी का, ठीक है, और आपका लॉजी रूट वर्ड होता है स्टडी का। तो स्टडी ऑफ किडनी है, स्पेशलिस्ट फॉर किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। ऑब्स्टिट्रिशियन क्या होता है? चाइल्ड बर्थ का, प्रेगनेंसी के लिए जो डील करते हैं उनको ऑब्स्ट्रिशियन बोलते हैं। पैथोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ डिजीजेज, जो डिजीज की स्टडी करे उसे बोलते हैं। प्रिमेटोलॉजिस्ट होता है प्रीमा, जो प्रिमेटोलॉजी करे, मतलब मोंकी के बिहेवियर, मोंकी एल्प्स इनके बिहेवियर की जो स्टडी करे उनको प्रिमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं लेगार्ड। लेगार्ड को पकड़ लो, LAGG एड। लेगार्ड का मतलब होता है लेजी। लेगार्ड का मतलब होता है टॉर्पिड। लेगार्ड का मतलब होता है जो इनएक्टिव हो, इनएक्टिव, INACTI। जो इनएक्टिव हो, लेजी हो, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम लेगार्ड बोलते हैं। डॉडलिंग भी हम लेजी बंदों को बोलते हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट मतलब होता है तेजी से। हसलर मतलब जल्दी में। एक्सपीडियस भी आप लोगों को पता ही है कि एक्सपीडियस का मतलब क्या होता है। एकदम हम चीजों को क्या करें? क्विकली करें, एफिशिएंट मैनर में करें, एफिशिएंट मैनर। आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अ शॉट इन द डार्क। अ शॉट इन द डार्क का मतलब अंधेरा है, उसमें गोलियां चला रहे हो, लग जाए वो। तो रैंडमली डूइंग समथिंग द आउटकम ऑफ विच इज अननोन। रैंडमली कुछ ना कुछ कर रहे हो बस आप, ठीक है, अंधेरे में, और बोलोगे तीर लग गया बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। द गवर्नमेंट हैज बीन बिल्डिंग मोर स्कूल्स टू प्रोवाइडेड। हमेशा ध्यान रखिए कि प्रोवाइड के साथ क्या होता है, हमेशा ध्यान रखो कि प्रोवाइड टू के साथ V1 का यूज होता है, तो प्रोवाइडेड नहीं प्रोवाइड आएगा, प्रोवाइड, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ पे देखो टू प्रोवाइड एजुकेशन, एट ही सही है। एट आपका दो चार चीजों के लिए यूज होता है, लोकेशन बताने के लिए, पर्पस बताने के लिए, कोई भी एक लेवल बताने के लिए। तो यहाँ पर एट का बिल्कुल यूज सही है। प्रोवाइडिंग गलत हो जाएगा। प्रोवाइड एजुकेशनली तो बिल्कुल गलत है, ठीक है भैया। इसको एडवर्ब कैसे बना रहे हो आप? तो ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका शी कट्स हर हेयर शॉर्ट इन द समर, ठीक है। तो आपको ग्रामेटिकली बताना है, तो आपका क्या होगा? शी कट्स हर हेयर। यहाँ पे ईडी फॉर्म क्यों आई? ये तो वर्ब थोड़ी ना है कोई, भैया ये वर्ब है, ये आपका वो हो गया, आपका बेसिकली सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया क्या, और ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या काटा? हेयर काटे, तो नॉर्मल रखो हेयर, ठीक है। हेयर शॉर्ट, हेयर शॉर्ट इन द समर। शॉर्ट यहाँ पे एडजेक्टिव बनेगा। हेयर ही शॉर्ट, हेयर ही कुछ नहीं होता, ठीक है। हेयर शॉर्टेस्ट नहीं होगा, किसी की तुलना करो कि सबसे शॉर्ट, हेयर शॉर्ट। नेक्स्ट है हर्बलिज्म हैड बिकम एन ऑल बट एक्सटेंट स्किल इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। पहले तो मैं बताऊं हर्बलिज्म क्या होता है। स्टडी ऑफ मेडिसिनल यूज ऑफ प्लांट, उनको हम हर्बलिज्म कहते हैं, ठीक है। जैसे थेरेपी, थेरेपी के लिए जब आप पौधों का यूज करो उसे हम हर्बलिज्म कहते हैं। अब ये बोल क्या रहा है, देखो गड़बड़ क्या हो रही है, वो कह रहा है ये खत्म ही हो रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, इनका यूज एक्सटिंक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे ऑल बट का यूज समझो। ऑल बट का यूज क्या होता है? ऑल बट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है नियरली, मतलब पूरा। अब ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, हाँ भाई ये तो खत्म ही हो रहा, ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे इसका मतलब है ऑलमोस्ट। हर्बलिज्म हैड बिकम एन ऑलमोस्ट एक्सटेंड स्किल इन द वर्ल्ड, ये बोलना चाह रहा है। बट से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो गलत है, सेंटेंस में नो इंप्रूवमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्रिलेज। सेक्रिलेज का मतलब क्या होता है? भगवान के बारे में, होली चीजों के बारे में कुछ, होली चीजों के बारे में कुछ अपशब्द बोलना, ठीक है, सेक्रिलेज करना। इररिस्पेक्टिव बोलना, इररिस्पेक्टिव, इररेवरेंस, डिसरिस्पेक्ट शो करना, डिसरिस्पेक्ट। तो होली चीजों के बारे में जब आप कुछ फालतू बोलते हो, डिसरिस्पेक्ट शो करते हो, उसे हम कहते हैं ब्लेस्फेमी। मॉडिफाई करना की चीज, कंसिक्रेशन मतलब किसी चीज को एकदम सेक्रेट, पवित्र घोषित करते हो, उसे कंसिक्रेशन कहते हैं। रेवरेंस आपका नया वर्ड है रिस्पेक्ट का, ये आपको पता होना चाहिए। रेवरेंस किसका नया वर्ड है? रिस्पेक्ट का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम।
वन ऑफ हिज रूल्स वॉज टू ऑलवेज डैश, ठीक है, एंड अवेट इंस्ट्रक्शन टू एंटर। हमेशा वो क्या था, उसका रूल था कि पहले वो नॉक करेगा, फिर उसको बोला जाएगा, तब वो एंट्री करेगा। नॉक करना, ब्लिंक नहीं, आंखें नहीं झपकाना, रेजिस्ट मतलब रोकना नहीं, ये तो आसान था। इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना, शार्पन, सनराइज, हैपन, क्लोवर। क्लोवर अ टाइप ऑफ प्लांट होता है, क्लोवर, CLOVER, क्लोवर। नेक्स्ट, टुडे इन फिट ऑफ फ्रेंजियड रेज एंड जेलेसी यू वुड हैव किल्ड मी योर ब्रदर। आपने पढ़े होंगे ना, जैसे जिसने मिरर ऑफ कॉमन एरर पढ़ी है उसने पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जो ऐसे यूज करे जाते हैं, इन अ रेज, ठीक है, उन्हीं का करेक्ट यूज माना जाता है, इन अ फिट। तो वैसे यहाँ पे इन अ फिट होना चाहिए, इडियोमेटिक फ्रेज बनना चाहिए, इन अ फिट, इन अ फिट। नेक्स्ट, असेसरी। असेसरीज का मतलब क्या होता है कि भैया इसकी एसेसरी लगा दो, इसमें ऐड ऑन करके कोई ना कोई इक्विपमेंट लगा दो, एडिशनल एडिशनल चीजें लगा दो, एडिशनल। इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट, अपोजिट। एसेसरी मतलब सरप्लस है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा लगा रहे हो। अपोजिट क्या होगा, एसेंशियल, जरूरी है, जरूरी मतलब एक्स्ट्रा नहीं, जरूरी। इंडिया हैज टर्न 70 ईयर्स ओल्डर एज अ रिपब्लिक। किसी का कंपैरिजन हो रहा है किसी चीज से जो हमने ओल्डर लिखा हुआ है? नहीं, बस ये बोल रहा है 70 ईयर्स ओल्ड है, तो ओल्ड के लिए खाली ओल्ड आना चाहिए, ओल्डर ओल्डेस्ट आएगा जब कंपैरिजन होगा। 70 ईयर्स ओल्डर ही गलत है, 70 ईयर्स ओल्ड होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने किसकी तरफ, नेक्स्ट बढ़ते हैं कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। तो कॉम्प्रिहेंशन है हमारा क्या, in a new study dash in nature human behavior we have shown that in 2021 death expectancy rebounded somewhat in most western european countries, ठीक है। In a new study published in established surrounded established in a new study published in नेचर ह्यूमन बिहेवियर वी हैव शोन दैट इन 2021, ठीक है, डैश एक्सपेक्टेंसी। क्या एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात हो रही है, तो पता ही है सबको, जिसने सेंसस पढ़ा उसको पता ही है। रिबाउंडेड समवट इन मोस्ट वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज डैश, ईस्टर्न यूरोप एंड द यूएस विटनेस एडिशनल लॉसेस। भाई ये तो हो ही रहा था मोस्ट, मगर क्या हुआ, सबसे ज्यादा किधर हुआ, वाइल ईस्टर्न यूरोप एंड यूएस विटनेस, जबकि इनको क्या हुआ, एडिशनल लॉस हुआ। हाउएवर ओनली नॉर्वे, सिर्फ नॉर्वे ही था, डैश इट्स प्री पैंडेमिक लाइफ, जो मिल पाया, जो बीट कर पाया। नॉर्वे है तो सिंगुलर आएगा, बीट्स आएगा, वही अपनी प्री डिटरमाइन पैंडेमिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बीट कर पाया, थर्ड आंसर। एंड एवरीवेयर इज वर्ड्स ऑफ, बाकी सबका बर्बाद हो गया, वो बीट नहीं कर पाया। देन इट वुड डैश हैव बीन विदाउट द पैंडेमिक, एंड देन इट वुड बी likely that then it would likely have been without the pandemic। शॉर्टली आएगा, शॉर्ट कम होना नहीं, नाइसली बहुत अच्छे से, गलत, ब्लंटली एकदम शार्प नहीं। तो ये नॉर्मल था, एकदम अच्छे से पूरी चीजों को पढ़ लो तो तभी चीजें अच्छे से समझ में आएगी आपको। तो सारी चीजें आपकी हो गई हैं, तो आगे बढ़ते हैं कोई चीजों को देखते हुए, ठीक है। चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए हमारी जो ऐप है विनय कक्षा, जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपके लिए एक और कोर्स है, किस चीज का, 10 डेज डीडीए क्रैश कोर्स। 10 डेज डीडीए क्रैश कोर्स। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा कि सर हम जीके कहाँ से पढ़े, सर हम मैथ्स कहाँ से पढ़े, सर हम एसएससी की तैयारी नहीं करते थे, एसएससी वाले भी तो उनको भी समझ नहीं आ रहा मैथ्स कहाँ से पढ़े, जीके कहाँ से पढ़े, इंग्लिश कहाँ से पढ़े, ठीक है, रीजनिंग कहाँ से पढ़े। अगर पटवारी वाले तो उनको नहीं मालूम कि भैया हम दिल्ली जीके कहाँ से पढ़े, ठीक है, हम कंप्यूटर कहाँ से पढ़े, ठीक है ना, हम डीडीए के जो एक्ट्स है वो कहाँ से पढ़े। तो मेरे भाई ध्यान रखो, ये कोर्स आप ही लोगों के लिए 10 दिन का क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। इस क्रैश कोर्स में आपको 30 से 40 वीडियोस मिलेंगे इंग्लिश के ऊपर, जो बहुत है आपके, इसमें आपकी वोकैब से लेके ग्रामर सब कवर हो जाएगा। 7 वीडियोस मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ आपको, किसको लेकर, मैथ्स को लेकर। जैसे कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई एसएससी की नहीं कर रहा, ठीक है, क्या या किसी का मैथ्स कमजोर है, तो यहाँ से उसका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, सिक्वेंटेज, कंपाउंड रेशियो, प्रोपोर्शन, ट्रेंस, सारा कवर हो जाएगा, ठीक है, ट्रेंस वगैरह सारा कवर हो जाएगा। तो आपका इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, जीके में आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी, नो वीडियोस विल बी देयर। आपको 30 पीडीएफ मिलेंगी, प्लस में 5 पीडीएफ मिलेंगी आपको किसकी, करंट अफेयर की, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, आपका इसी में काम बन जाएगा क्योंकि ये सारा स्टैटिक जीके को कवर करेगा, ठीक है। रीजनिंग में आपको कोई वीडियोस, कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और गाइड कर दिया जाएगा, रिसोर्स बता दिए जाएंगे, यहाँ से आपने करना है, ठीक है। अब रीजनिंग का सर हम कहाँ से देखें, सर ये सब आपने बता दिया, हम क्या करें। इसके साथ साथ आपको क्या होगा, अब आप लोगों को 3 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना कोई रिफंड यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ये सारा का सारा आपको मिलेगा 699 में। मैं दोबारा बता दूं, अगर किसी बच्चे को लगे सर हमारे पास पैसे की दिक्कत है, मैं अकेले रहता हूँ, या कोई भी तकलीफ हो, तो हमसे बात कर लेना इस नंबर पे 9289609096। मेरी टीम आपसे मेरी बात करवा देगी, जब आप बोलोगे तो हम जो भी हो सकेगा हम मिनिमम से मिनिमम कर देंगे, मतलब जो भी इसमें हम कुछ कर पाएंगे तो हम कर देंगे, ठीक है। ये सारा जो आपके लिए, जो बच्चा बिल्कुल परेशान हो रहा है, उससे नहीं समझ में आ रहा, तो ये 10 डेज का कोर्स है,
मैं बता रहा हूँ 10 डेज में आपको ऐसा स्कोर देखने को मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही अच्छा देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज है, अगर आप टेस्ट सीरीज ले लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि डीडीए का प्रीवियस ईयर, डीडीए का जो नया पैटर्न है वो कैसे क्वेश्चन आएंगे। आप टेस्ट लगा के जाओगे तभी कुछ हो पाएगा। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है।